यह कहानी एक युवा राजकुमार की है जिसका नाम आर्यमान था। आर्यमान अत्यंत बलवान और साहसी था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा दोष था, अहंकार। उसे अपनी ताकत और अपनी जीती हुई युद्धों पर बहुत गर्व था। वह मानता था कि संसार में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना और उन पर अधिकार करना है। एक दिन आर्यमान को बुद्ध के बारे में पता चला। उसने सुना था कि बुद्ध को विजेताओं का विजेता कहा जाता है। वह बुद्ध को चुनौती देने के लिए उनके आश्रम की ओर चल पड़ा। बुद्ध से भेंट। जब आर्यमान बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध एक शांत वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। आर्यमान ने गर्व से अपनी तलवार जमीन पर पटकते हुए कहा, हे बुद्ध, मैंने अब तक के सभी युद्ध जीते हैं। मैंने बड़े बड़े राजाओं को धूल चटाई है। लोग कहते हैं कि आप भी एक महान विजेता हैं। क्या आप मुझसे युद्ध करने का साहस रखते हैं? बुद्ध ने अपनी आंखें धीरे से खोलीं। उनके चेहरे पर वही अद्भुत शांति थी। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा, युवक, तुम बहुत शक्तिशाली हो, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन क्या तुमने अपनी तलवार के साथ साथ अपने मन को भी जीत लिया है? वह सबक जो बदल गया जीवन। आर्यमान ठहाका मारकर हंसा, मन को जीतना? क्या अर्थ है इसका? मेरा मन तो मुझे युद्ध में जाने और जीतने के लिए प्रेरित करता है। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दूसरे को जीतना तो केवल एक अस्थायी विजय है, क्योंकि आज तुम जिसे हराते हो कल वह फिर से उठ खड़ा हो सकता है। लेकिन जो स्वयं के क्रोध, लोभ, अहंकार और मोह पर विजय पा लेता है, वह संसार का सबसे बड़ा विजेता है। एक महान योद्धा होने के बावजूद यदि तुम अपने क्रोध पर काबू नहीं पा सके तो तुम वास्तव में अभी तक पराजित ही हो। बुद्ध ने आगे कहा, हजारों युद्ध जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं को जीतो। यदि तुम खुद को जीत लेते हो तो फिर कोई भी युद्ध तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। आत्मबोध। आर्यमान उन शब्दों के गहरे अर्थ में खो गया। उसने महसूस किया कि वह बाहरी दुनिया को तो जीत रहा था, लेकिन भीतर से वह अभी भी अशांत था। उसके मन में लगातार ईर्ष्या, क्रोध और असुरक्षा की भावनाएं बनी रहती थीं। उसने पहली बार अनुभव किया कि उसकी तलवारें उसे दुनिया तो दिला सकती थीं, लेकिन मन की शांति नहीं। आर्यमान ने अपनी तलवार जमीन पर छोड़ दी और बुद्ध के चरणों में झुक गया। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और बुद्ध से स्वयं पर विजय पाने का मार्ग सीखने की प्रार्थना की। सीख। हजारों लोगों पर विजय प्राप्त करने से कहीं श्रेष्ठ स्वयं पर विजय प्राप्त करना है।